नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मशहूर कॉमेडियन सागर कारंडे के साथ 61 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साइबर ठगों ने अधिक पैसा कमाने के लिए सागर कारंडे को किया था मजबूर। नागपुर के नगर आयुक्त ने दंगे के 2 आरोपियों का घर ध्वस्त करने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी। उन्होंने कहा उन्हें संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की नहीं थी जानकारी। नागपुर हिंसा के बाद नगर निगम ने 2 आरोपियों पर लिया था बुलडोजर एक्शन। मुख्य आरोपी फहीम खान के घर को ढहा दिया था नगर आयुक्त ने। इस मामले में खान ने हाईकोर्ट का किया था रुख। महाराष्ट्र में मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में किया गया अनिवार्य, जिसे नई शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 से किया जाएगा लागू। नागपुर सहित विदर्भ के अधिकांश जिलों का पारा 42 डिग्री सेल्सियस कर चुका है पार। इसी को देखते हुए नागपुर महानगर पालिका ने शहर के चौराहों पर ग्रीन नेट लगाने की एक पहल की शुरू। इससे 2 व्हीलर चालकों को चौराहे पर या रेड लाइट सिग्नल पर हीट वेव का नहीं करना पड़ेगा सामना। छत्रपति संभाजी नगर में प्रसिद्ध देवगिरी किले में हाल ही में लगी थी भीषण आग। भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक धरोहर न्यास ने इसे गंभीरता से लिया और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किए शुरू। इसके लिए इंटैक्ट की एक टीम ने एएसआई से किया संपर्क। थाने जिले में 7 मंजिला आवासीय इमारत के बिजली मीटर कक्ष में सुबह अचानक लगी भीषण आग। इससे बिजली के 95 मीटर जलकर हुए खाक। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर एक निजी बस में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। पुलिस के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री समय रहते सुरक्षित निकले बाहर, जिससे किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। यह खेड़ शिवपुर के पास घटित हुई घटना। महाराष्ट्र में एक बार फिर चर्चा में है मराठा आरक्षण का आंदोलन। लंबे समय से आरक्षण की मांग को लेकर सक्रिय मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल अब पहुंच चुके हैं निर्णायक मोड़ पर। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो राज्य भर में तेज किया जाएगा आंदोलन। आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने मारा छापा। आप नेताओं ने सीबीआई की कार्रवाई को अवैध बताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी बेवजह परेशान करने के लिए डलवाती है रेड। 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी करेंगे रैली। इस दौरान पीएम कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। चुनावी साल में मिथिलांचल के लोगों को पीएम मोदी से है कई उम्मीदें। यूपी के जालौन से हैरान करने वाला मामला आया सामने। सरकारी डॉक्टर ने जुकाम पीड़ित बच्चे को पिलाया सिगरेट। घटना के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और 2 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश। कानपुर में ढोल बजाने वालों ने कमिश्नर ऑफिस में ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस को किया धन्यवाद। दरअसल रामनवमी के दौरान पुलिस ने अवैध डीजे के खिलाफ की थी कार्रवाई। इस कदम से ध्वनि प्रदूषण में आई कमी, साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी मिली प्राथमिकता। 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की है उम्मीद। यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए खास इंतजाम। यात्रियों के लिए विशेष दिशा निर्देश किए गए जारी। इसमें स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, मौसम की जानकारी, कपड़े और चिकित्सा उपकरणों के साथ जैसी बातें हैं शामिल। 4 धाम यात्रा के लिए इस बार रिकॉर्ड स्तर पर की गई बुकिंग। यमुनोत्री और गंगोत्री के 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे कपाट। वहीं 2 मई को सुबह 7 बजे से भक्तों के लिए खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के 4 मई को खुलेंगे कपाट। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बड़े सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ये सभी आरोपी आईपीएल के मैचों पर लगा रहे थे ऑनलाइन सट्टा। कई राज्यों में की गई यह कार्रवाई। दक्षिण भारत में बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र में हो सकती है भारी बारिश। इस दौरान 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तेज हवाएं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। अगले 24 घंटे के दौरान लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर समेत कई पूर्वी यूपी में हो सकती है हल्की बारिश। वहीं पश्चिम यूपी में भी हो सकती है बूंदाबांदी।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। इस बीच कांग्रेस की ओर से राजधानी में लगाए गए पोस्टर। इस पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा गया निशाना। पोस्टर में लिखा, हमने 20 साल देख लिए, चाचा नीतीश नहीं चलेंगे। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर लगाया आरोप। बंगाल बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, हिंसा के पीछे है पीएफआई का हाथ और ममता सरकार ने उन्हें दे रखी है ढील। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। हत्या को हादसा साबित करने के लिए मृतक के पास रखा सांप, ताकि ऐसा लगे कि मौत सांप के काटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा, गला घोटने से हुई थी पति की मौत। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। वक्फ संशोधन कानून पर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 घंटे तक चली सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का दिया समय। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में देना होगा जवाब। 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी अगली सुनवाई। वक्फ एक्ट लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर हुई दर्ज। भूमाफिया ने वक्फ की संपत्ति बताकर 3 बीघा सरकारी जमीन पर जमा लिया था कब्जा। शिकायत के बाद एसएसपी ने मामले की कराई जांच के बाद 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। दिल्ली पुलिस ने जारी किया निर्देश, सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर अब तय मानकों के अनुसार ही बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर। तेज लाउडस्पीकरों के कारण आसपास के लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए लिया गया यह निर्णय। नियमों के उल्लंघन पर रखा गया सख्त कार्रवाई और जुर्माना। दिल्ली के शाहीन बाग में देर रात एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग। इस घटना से इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।